class of business studies, and here I am with another topic from Unit 9. It is financial decisions. This Unit 9 is all about financial system, what is finance, how it is earned, what are the sources where we get it from, and now for a manager, financial management के बाद next जो उसको स्टेप लेना होता है दैट इज अबाउट द डिसीजंस रिगार्डिंग फाइनेंस कि फाइनेंस में कैसे आपको कहाँ पर कितना फाइनेंस लगाना है. दीज डिसीजंस मैटर्स द मोस्ट बिकॉज वट एवर द डिसीजन अ मैनेजर विल टेक दैट विल गिव हिम इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना. उस डिसीजन की वजह से जो मैनेजर्स होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स होंगे, उनको काफ़ी टाइम तक उसका फ़ायदा या नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसीलिए फिनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन फैक्टर्स. लेट्स स्टडी इन दिस सेशन ऑल अबाउट दिस. सो द financial decisions is about the amount of finance. amount of finance means कि आपको कितना पैसा कहाँ से उठाना है. that major thing to be raised from various long term sources. ओके, शॉर्ट टर्म सोर्सेज तो ये होते हैं जो आपके थोड़े टाइम के लिए फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देते हैं. बट लॉन्ग टर्म सोर्सेज आर दोज विच गोइंग टू अफेक्ट यू फॉर द लॉन्ग टाइम, प्लस दीज इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट. इसलिए ह्यूज अमाउंट पैसा आपको इतना कहाँ से मिलेगा और वो कहाँ से उठाना पड़ेगा. राइट माई डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द मेजर डिसीजन. This determines various sources of dash, various sources of finance. मीन्स जब आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने लग जाओगे, वो सोर्सेज देखोगे कि कहाँ से पैसा आएगा, तो दीज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एज वेल एज इट प्रोवाइड्स द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस. सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट मीन्स कि अगर आप वो बैंक से उठाओगे तो बैंक को आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है. अगर आप अपने पर्सनल किसी क्रेडिटर से के पास से जाके पैसे उठाते हो तो वो आपसे कितना इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक से पैसा उठाओगे तो वहाँ आपको 4% ब्याज देना है. अगर आप किसी क्रेडिटर से पैसे उठाओगे उसको आपको 5% देना है. तो आपको फ़ायदे में कौन सा डील रहेगी? बैंक वाली, क्योंकि वहाँ पे कम इंटरेस्ट पे करना है. दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ ईच फाइनेंस. आई होप यू आर गेटिंग इट. राइट, तो ये मेजर डिसीजन लिया जाता है कि देखिए पैसा तो आपको कहीं ना कहीं से उठाना है, बट वो पैसा फायदेमंद कहाँ रहेगा, एडवांटेजियस जो डील है वो किसके साथ रहेगी. राइट, फाइनेंशियल डिसीजन रेफर्स टू द डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं, वो डिसीजंस लेना आपको फाइनेंशियल मैटर के लिए हार्म करेंगे. राइट, सो दीज डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस के रिगार्डिंग ही सब ऑनर्स पैसा उठाते हैं. राइट, तो आपको ये चेक हमेशा करना पड़ेगा, एक मैनेजर को ये डिसीजन हमेशा सोच समझ के लेना है कि उसको डील कहाँ पर बेस्ट रहेगी. There are various financial decisions that a firm makes to maximize shareholders' wealth. राइट, कि शेयर, क्योंकि जो पैसा आप इंटरेस्ट के तौर पर बाहर दोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रेडिटर से 5% उठा लिया होता तो एक डील आपको पता चलती है अरे वहाँ 4% मिल रहा था, जो 1% वो किसका पैसा होता? शेयर होल्डर्स का ही होता ना, उन्हीं के पास बच जाता. तो आपको हमेशा ये मैक्सिमाइज रखना है कि हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को हमेशा मैक्सिमाइज रखना है, और इसी से ही आप फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छे से लेने लग जाओगे. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, the main sources of finance are. what are those main sources? फाइनेंस कहाँ से उठाया जाता है? पैसा एक बिजनेस में लगाने के लिए कहाँ से लिया जाता है? यू ऑल आर वेरी वेल इन योर बिजनेस स्टडीज इन टेकिंग द डिसीजन, सो जस्ट टेल. वन इज शेयर होल्डर्स फंड्स. आप शेयर होल्डर्स फंड मीन्स कि अपने कंपनी के शेयर्स को इशू कीजिए, लोग आकर पैसा खरीदेंगे तो वो क्या हुए आपके. सो दिस इज थ्रू इक्विटी. प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स यू हैव टू इशू द शेयर्स, जिससे शेयर होल्डर्स फंड हम बोलते हैं. नेक्स्ट थिंग ऑफ डूइंग द टेकिंग द वेल्थ और टेकिंग द फाइनेंस इज बोरोड फंड्स. यू कैन बोरो इट फ्रॉम थर्ड पार्टी.
अदर पार्टी लाइक अभी जस्ट आई टोल्ड यू बैंक, क्रेडिटर्स। ओके, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकते हैं, बैंक के पास जा सकते हैं, क्रेडिटर्स के पास जा सकते हैं कि मेरे को इतना पैसा चाहिए और मुझे दीजिए। तो ये होगा बोरो करना। तो ये दो तरीके से आप पैसे को उठा सकते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वन बाय वन ऑफ दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड्स। सो शेयर होल्डर फंड्स और ओनर्स फंड्स, ओके, ऑनर्स फंड्स मीन्स कि जो आपने शेयर इशू किए हैं उनसे जो पैसा आता है, दे कंसिस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। जो ओनर का खुद का पैसा है, जो उसने खुद बिजनेस में लगाया। ये तो नहीं होता कि हर टाइम आपको बाहर से लेने की जरूरत पड़े, कुछ पैसा आपका पिछले साल का भी आपके पास पड़ा होगा, तो वो होगी रिटेन्ड अर्निंग। तो इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग इसके दो पार्ट है। वेयर एज जो बोरोड फंड्स होते हैं, मीन्स जो आप थर्ड पार्टी या अदर पार्टी के पास जाकर उठाते हो, इसको हम बोलते हैं फाइनेंस रेज्ड एज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, जहाँ पर भी आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ पेमेंट या फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ जाए, वो होती है हमारा बोरोड फंड्स। सिंपल याद रखिएगा, राइट। सो दीज आर डिबेंचर्स और अदर फॉर्म ऑफ डेट। नाउ बोरोड फंड्स कंटेन रिस्क। यहाँ पर बोरोड फंड्स में रिस्क होता है। क्यों रिस्क होता है? सपोज कीजिए आपने डिबेंचर्स या किसी बैंक से पैसा उठा लिया, आपका बिजनेस इतने अच्छा ग्रोथ नहीं करके गया, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन आपको बैंक का पैसा तो रिटर्न करना है, आपको डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट तो पे करना है। तो यहाँ पर रिस्क है। ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट। इफ यू अर्न द प्रॉफिट दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपका प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ तो आपको रिस्क, यही दैट्स व्हाई देयर इज अ रिस्क फैक्टर। व्हाई? बिकॉज द इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। कि यहाँ पर जब आप पैसा उठाते हो तो आप नेक्स्ट पार्टी को एक कमिटमेंट दे रहे हो कि एट दिस टाइम ऑफ इंटरवल आई विल पे योर इंटरेस्ट। वेयर एज ऑनर्स फंड्स जो होता है, यहाँ पर लेस रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स भी आपके हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी आपकी है, आपका एक टाइम पर प्रॉफिट नहीं हुआ तो वहाँ पर कोई फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं होता। शेयर होल्डर्स को पता होता है कि अगर कंपनी को या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तभी उन्हें पैसा वापस मिलेगा, तभी उन्हें कुछ शेयर होल्डर के जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है उसका हाथ मिलेगा। सो लेस रिस्क बाय देयर इज नो सच कमिटमेंट। यहाँ पर ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं होती रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग दिस टॉपिक। नाउ फाइनेंसिंग डिसीजंस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस फाइनेंसिंग डिसीजंस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द रिस्क। यहाँ पर एक बिजनेसमैन का डिसीजन लेते वक्त यही रिस्क को एनालाइज करना है कि किस फैक्टर को उसको क्या से देखना है, एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब आप कहोगे कि मैम इससे तो फिर बेटर है कि हमेशा जो होना चाहिए वो ओनर्स फंड ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें कमिटमेंट भी नहीं होती, पैसा मिल जाएगा। नो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ? बिकॉज यहाँ पर फिर ऑनरशिप भी तो शेयर हो जाएगी। कितने आप शेयर इशू करोगे? सब लोगों को ऑनर बना दोगे, और क्या पता आपके शेयर्स बिके ना बिके। अल्टीमेटली बोरोड फंड्स तो एक ऐसी चीज है जो आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बट ओनर्स शेयर होल्डर्स के लिए शेयर्स इतने इजीली नहीं बिकते। दैट्स व्हाई बोथ सोर्सेज ऑफ हैव देयर ओन मेरिट्स एंड demerits, right? So you have to analyze them very very cautiously. Now borrowed funds are considered to be the cheapest source means, अब मैंने आपको इजीली बोल दिया है ना। अब बोरोड फंड्स की थोड़ी हम मेरिट देखते हैं कि ये चीपेस्ट सोर्स क्यों है। बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। बिकॉज इंटरेस्ट पेड, आपको पता है कि किसी को भी अगर आप कहोगे कि मैं आपका 2 महीने में इंटरेस्ट के साथ पैसा चुकाऊंगा, तो भैया कोई भी आपको पैसा देने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन अगर आप किसी को कहेंगे दे अपना पैसा दे दो, प्रॉफिट होएगा तो आपको दे दूंगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं दे पाऊंगा, ऐसे कौन पैसा देता है? कोई भी नहीं देगा। सो दैट्स वाई बोरोड फंड्स आर चीपेस्ट सोर्स एंड बिकॉज दे आर डिडक्टिबल एक्सपेंस। ये डिडक्टिबल है, जब आप टैक्स पे करते हो, जब आप पर टैक्स लाइबिलिटी आती है तो ये एक तरीके से टैक्स से डिडक्ट हो जाती है, और बोरो जो लेंडर है उनके लिए भी एक फायदेमंद की डीलिंग है, राइट? सो इन दिस वे
Financing decision is related to deciding how much amount is to be raised from each source. आपको borrowed funds में से भी, सिमिलरली ऑनर्स फंड्स में से भी कितना कितना पार्ट कैसे रेशो करनी है, ये आपका डिसीजन मैटर करता है. वेदर इट शुड बी 50-50 कि 50 ऑनर्स से ले लो 50 बोरोड ले लो, या फिर 40-60 होनी चाहिए, या फिर ये 60-40 हो. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन how you take the decision, what is your nature of business, how you are starting it, whether it is your just the starting, or whether you have done a little bit business, whether you have become so pro in your business, all depends on the different conditions, right? So in this session I hope you enjoyed it and get a lot of information regarding how a businessman take decisions regarding the financial matter. Till then, stay tuned, have a good day, thank you.